नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला पदाधिकारी ने किया सबिया एयरपोर्ट का निरीक्षण। बाढ़ से पूर्व तैयारियों का सैन्य अधिकारियों संग जिला पदाधिकारी ने की मीटिंग। और थामे में जाम से निजात पाने को लेकर पुलिस अधीक्षक ने स्थल पर जाकर किया निरीक्षण। गन्ने के खेत से मिला एक नाबालिग युवती का शव और स्मैक के साथ तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने सबिया एयरपोर्ट का आज निरीक्षण किया। इस दौरान जिला बंदोबस्त पदाधिकारी अजय कुमार सहित हथुआ अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार चंदन भी मौजूद रहे। हथुआ फील्ड में अधिकारियों ने विस्तृत रूप से निरीक्षण करते हुए जिला पदाधिकारी ने भूमि की जमाबंदी कायम करने का निर्देश दिया। वहां किए जा रहे पिलरिंग कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ को उन्होंने एयरफील्ड के अतिक्रमित भूमि को चिन्हित कराते हुए आवश्यक अग्रिम कार्रवाई करना भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। एयरफील्ड की विस्तृत जानकारी लेने के पश्चात उन्होंने सबिया फील्ड का नक्शा बनाकर प्रस्तुत करने, साथ ही उससे संबंधित सभी कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अब नियमित तौर पर सबिया एयरपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। संभावित बाढ़ से निपटने को लेकर जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इसमें सैन्य अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर संभावित आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने कहा कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जन हानि को रोकने और न्यूनतम क्षति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन हर संभव तैयारी कर रहा है। उन्होंने सैन्य अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर राहत एवं बचाव कार्यों के त्वरित निष्पादन और संसाधनों की तत्पर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया। बाढ़ को लेकर क्षेत्रों का निरंतर सर्वेक्षण और खतरे के पूर्वानुमान को लेकर सूचना तंत्र को सक्रिय रखने का भी निर्देश दिया गया। तटबंधों की निगरानी और कमजोर स्थलों की मरम्मत सुनिश्चित करने को लेकर भी अभियंताओं को निर्देशित किया गया। थावे दुर्गा मंदिर में आए दिन जाम को लेकर थावे सिवान मुख्य पथ पर भी लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ता है। इस दौरान सोमवार को थावे बस स्टैंड पर भीषण जाम लगने के बाद राहगीरों में अफरा तफरी मची रही, जिसको हटाने में यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस काफी मशक्कत करती हुई नजर आई। जाम की सूचना पर एसपी अवधेश दीक्षित थावे मंदिर गोलंबर चौक पर पहुंचकर जाम की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सोमवार और शुक्रवार को दुर्गा मां की पूजा करने वाले भक्तों की संख्या अधिक बढ़ जाती है, जिससे वाहनों की संख्या बढ़ जाने के कारण पार्किंग की व्यवस्था को सही करने के लिए ट्रैफिक डीएसपी और थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया ताकि जाम की समस्या उत्पन्न ना हो। वहीं ट्रैफिक डीएसपी सोमेश मिश्रा ने बताया कि प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को थावे बस स्टैंड पर यातायात पुलिस और दुर्गा मंदिर गोलंबर चौक पर थावे थाना के पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि सोमवार के लिए कई शहरों से आए श्रद्धालुओं की भीड़ को अचानक बढ़ते हुए देखकर अब अलग तरीके से व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जाम की स्थिति से निपटा जा सके। जादवपुर थाना क्षेत्र के बिशुनपुर के पास बलुआ टोला में एक युवती का शव आधी रात को गन्ने के खेत से पुलिस ने बरामद किया। पूरे इलाके में घटना के बाद से हलचल मच गया। बताया जा रहा है कि यह मृत युवती 14 वर्षीय सोनम कुमारी थी, जो परिजनों के अनुसार रात में घर से भोजन करने के बाद टहलने के लिए निकली थी। कुछ देर तक जब घर नहीं आई तो परिजन ढूंढने लगे। काफी खोजबीन के बाद लगभग 11-12 बजे गन्ने के खेत में इसका शव दिखाई दिया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हाहाकार मच गया। परिजनों में चीख पुकार मच गया। इसकी जानकारी 112 की पुलिस को दी गई। 112 की पुलिस पहुंची। स्थिति को देखकर स्थानीय थाना को बुलाया गया और स्थानीय थाना की पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। सूत्रों से पता चला है कि इसमें कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ चल रही है। जल्द ही घटना का उद्भेदन पुलिस के द्वारा किया जा सकता है।
आज सिधवलिया थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 20 पुड़िया स्मैक और 4100 रुपए नगद के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई NH 27 पर बरहिमा के पास हुई, जहां आरोपी को पकड़ा गया। यह आरोपी मुन्ना कुमार बरहिमा का ही निवासी है, जो स्मैक के कारोबार से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने अब इसको गिरफ्तार कर लिया है और NDPS एक्ट में कार्रवाई कर रही है। इधर कुचायकोट प्रखंड के अहियापुर के बैजलहा में बंदर के आतंक से लोग परेशान हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ गांव में बंदरों का एक झुंड लोगों पर आतंक मचा रखा है। अब तक 1 दर्जन से अधिक लोगों को बंदर निशाना बना चुके हैं। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग के लोग इस पर किसी भी तरह की सहायता नहीं कर रहे हैं। पूरे गाँव में इन बंदरों के आतंक से लोग दहशत में हैं और दिन में भी लोग घरों में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। कटिया थाना की पुलिस ने कटिया वार्ड नंबर 5 में छापेमारी कर एक अभियुक्त को 11 पीस देशी विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी का नाम छठू चौहान बताया जा रहा है। इधर भोरे थाना के सिसवा गांव में दरवाजे पर गाय खिला रहे विनोद उपाध्याय समेत 3 लोगों को लाठी डंडे और रॉड से पीटकर घायल कर दिया गया। अब इस मामले में रामविलास तिवारी, विवेक तिवारी, अनीता देवी, रितु देवी और अनुष्का देवी को नामजद आरोपी बनाते हुए पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया है और जाँच पड़ताल कर रही है। इधर भोरे के पंडितपुरा गांव में भी पड़ोसियों के द्वारा एक महिला के साथ मारपीट कर घायल करने के मामले में पीड़िता अंजुमन खातून, जो मुमताज अंसारी की पत्नी है, उनके बयान पर अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर थावे थाना की पुलिस ने भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से आज जुर्माने की राशि वसूल की। थावे थाना के सामने पूरे दिन वाहनों की जाँच की गई। गोपालगंज मीरगंज NH 531 पर वृंदावन पेट्रोल पंप के पास आरोही फैमिली रेस्टोरेंट में अचानक आज दिन में भीषण आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। आग की लपेट से वाहन की रफ्तार भी धीमी हो गई। जानकारी मिलने के बाद थाना के लोग भी पहुंचे और किसी तरह स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। इधर कटिया पुलिस ने छितौना हाई स्कूल के पास वाहनों की जांच करते हुए 90 पीस देशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पकड़ा गया आरोपी दयाराम भलुही गांव का सत्येंद्र गुण बताया जा रहा है। लूट कांड के आरोपी रोहित गुण को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसकी कार्रवाई गोपालपुर थाना क्षेत्र में हुई। बताया जा रहा है कि गोपालपुर पुलिस ने कुबरही गांव में छापेमारी कर लूट कांड के आरोपी रोहित गुण को गिरफ्तार कर लिया और इसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आने वाले विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों एवं अनुज्ञप्तियों तथा शस्त्रों और कारतूसों का भौतिक सत्यापन करने के लिए निर्देश जारी किया है। बताया जा रहा है कि अग्नेयास्त्र और उस पर धारित कारतूस का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक थाना क्षेत्र के अनुज्ञप्ति धारियों के लिए 12/6/2025 से 23/6/2025 के बीच थानावार परिशिष्ट क के अनुसार तिथि निर्धारित करते हुए दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है और थानाध्यक्ष प्रतिदिन सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक संबद्ध थाना क्षेत्र के अनुज्ञप्ति धारियों के अग्नेयास्त्रों और कारतूसों का भौतिक सत्यापन करेंगे तथा संयुक्त प्रतिवेदन दिए गए प्रपत्र में कंप्यूटराइज्ड उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने आर्म्स का लाइसेंस सत्यापित नहीं कराता है तो उनके लाइसेंस को रद्द करने की भी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा सकती है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने कल 3 पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि मोहम्मदपुर के थानाध्यक्ष राजा राम कुमार को निलंबित किया गया है और नगर थाना में पुलिस अवर निरीक्षक संग्राम सिंह तथा पुलिस अवर निरीक्षक लंकेश कुमार पांडा को अनुशासनहीनता और दायित्व का सही ढंग से निर्वहन नहीं करने के आरोप में इन्हें निलंबित कर दिया गया है। और आज के मौसम का तापमान, मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों तक प्रचंड गर्मी के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। दिन के साथ साथ रात में भी भीषण गर्मी रहेगी। इस दौरान लोगों से अनावश्यक बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। गर्म हवा भी चलेगी। 3 दिनों तक अगले गर्मी से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई गई है और मौसम का तापमान न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला पदाधिकारी ने किया सबिया एयरपोर्ट का निरीक्षण।
बाढ़ से पूर्व तैयारियों का सैन्य अधिकारियों संग जिला पदाधिकारी ने की मीटिंग और थामे में जाम से निजात पाने को लेकर पुलिस अधीक्षक ने स्थल पर जाकर किया निरीक्षण। गन्ने के खेत से मिला एक नाबालिग युवती का शव और स्मैक के साथ तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।